गुड आफ्टरनून गाइस. गुड आफ्टरनून. कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? एग्जाम्स आ रहे हैं आपके तो फिर. हाँ. पतंग जगा लिए? ठीक नहीं यार, जोरदार. ऐसा बोलो यार. कौन पतंग जगाने गया था कल? हाँ. अच्छा है, अच्छा है. ओके गाइस. चलो, एक दो क्वेश्चन है पिछले टाइम के, मुझे वो बताओ सबसे पहले. नेशनल गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नेशनल गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? National Governance Day is celebrated on which day? 25th December. ठीक है. On that day, a report was released. क्या नाम है उस रिपोर्ट का? गुड गवर्नेंस इंडेक्स. गुड गवर्नेंस इंडेक्स. ठीक है. तो इस साल जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हुआ था, उस पे कितने सेक्टर पे फोकस किया गया था? हाउ मेनी सेक्टर्स वर देयर on which governance was measured? Governance parameter was observed. कोई 12 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है. यार, the answer is 10. Total 10 parameters थे. And the most important question, which institution releases this report? कौन सा इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है? नीति आयोग. बस इंडेक्स दिखा नहीं, रिपोर्ट दिखा नहीं कि इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया. द आंसर इज रॉन्ग. डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. DAPRG. डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. याद आया सबको? इसलिए पतंग नहीं चला रहे थे. ठीक है, इसलिए नहीं चला रहे थे. ठीक है. बिकॉज एज आई सेड, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. एंड विच वॉज द फर्स्ट स्टेट विच टॉप दैट इंडेक्स? ठीक है. द आंसर इज गुजरात. गुजरात. गुजरात इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बुल्ली बाई ऐप हैज नो इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से, बिकॉज इट इज मच मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इश्यू. ये जो हमारे कंट्री में जो न्यूसेंस है, उसके ऊपर आई थिंक दैट न्यूज इज. लेकिन you should understand this particular controversy in a broader way. अगर मैं आपसे पूछूं that someone is publishing your private information in public domain, तो आपका कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So which right of yours is violated? Very good. Right to privacy. And right to privacy is a part of Article 21. ठीक है. So ये बड़े इश्यू में अगर आपको एग्जामिनेशन में पैसेज भी देंगे, ऐसी चीजें ज्यादा पूछेंगे. ठीक है. आप समझ रहे हो? अंडर विच परस्पेक्टिव you have to read this particular news. ठीक है. And they will also ask you that right to privacy was declared by Supreme Court in a famous case of Puttaswamy. ठीक है. तो वो भी पता होना चाहिए. ये इंदिरा स्वानी, फिर श्रेया सिंगल जजमेंट, these are very important judgments. वो क्या है वो थोड़े पता होने चाहिए.
इन अ ब्रॉडर वे, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, केशवानंदा भारती के सीट्स, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ गए, ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, recently Google celebrated with a doodle a very important female personality. Do you know who was she? Because Google Doodle के ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सावित्रीबाई फुले नहीं थे, कोई और फुले थे, ठीक है, थोड़ा सोचो। अपने दंगल पिक्चर की जो एक्ट्रेस है ना, फातिमा साना शेख, उसमें साना निकाल दो, ठीक है, तो फातिमा शेख was celebrated by Doodle because she was considered as a very instrumental person along with Savitribai Phule to establish first woman education school in Pune, ठीक है, 1848 में इंडिया में सबसे पहली बार फॉर फीमेल एजुकेशन अ स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे by Savitribai Phule along with her close associate Fatima Sheikh. So you should know about this personality also. ठीक है? Understood? पता चला? एंड अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, a few months ago we talked about Somnath temple and Kashi Vishwanath temple. In that particular news I covered that the present structure of Kashi Vishwanath temple जो अभी आप जाते हो, that was built by Ahilyabai Holkar, the queen of Malwa, Indore, ठीक है, याद आया, ठीक है, वेरी गुड। और मैंने आपको ये भी बताया है that even the present सोमनाथ, जो आप सोमनाथ के मंदिर पे जाते हो, वो नया है, लेकिन उसके बाजू में एक पुराना है, यू नो, एक छोटा सा, that is also built by अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। माहेश्वर करके उनका कैपिटल था, माहेश्वर, ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो माहेश्वर, ठीक है। प्रिया भीमदेव जी तो बहुत पहले आए थे, ठीक है, अहिल्याबाई से एटलीस्ट 700 इयर्स अगो, ठीक है, तो उन्होंने बनाया था, मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन दैट वाज लाइक वेरी वेरी सो मेनी इयर्स अगो, 700 इयर्स अगो। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये 3-4 क्वेश्चन मुझे पूछने थे सबसे पहले, लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ यार, ऋषि सुनक के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। ऋषि सुनक इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज ही इज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप मैन फॉर द टॉप पोजीशन इन ब्रिटेन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो ऋषि सुनक के बारे में बस इतना काफी है, ठीक है। एंड राइट नाउ ही होल्ड्स द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट है उनकी, क्या कहते हैं उस पोस्ट को? अच्छा, सिर्फ ऋषि सुनक पढ़ा, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा। ऋषि सुनक अभी कौन से मिनिस्टर हैं? थैंक यू, हाँ, ठीक है। फाइनेंस नहीं कहते हैं इन ब्रिटेन, इट इज कॉल्ड एज, इट्स अ फैंसी नेम, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है। हमारे यहां पे उसे कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, पहले मेरी बात सुनना आराम से, फिर जो पीपीटी है उसको पढ़ के लिखना, ठीक है। दिस इज हाउ वी फॉलो अवर लेक्चर्स हियर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओके, 74th इंडियन आर्मी डे। देखो, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ जनवरी, ये आप सबको पता है, बट कौन सा नंबर का सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द आंसर इज 74th इंडियन आर्मी डे, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है।
Now there is a very historical reason behind this particular event. The event is that when the Britishers departed after independence, but till 1949, the commander in chief of the Indian Army was a British person known as Francis Butcher. But on 15th January 1949, the Indian Army got its first Indian commander in chief. उनका नाम है के एम कैरियप्पा, a very celebrated general in Indian Army history. ठीक है, के एम कैरियप्पा. So to mark this event, Indian Army Day is celebrated. Understood? उस जमाने में कमांडर इन चीफ की पोजीशन थी. ठीक है, आज हम कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी के कौन है? मनोज मुकुंद नारवाने. ठीक है, अंडरस्टूड. आर्मी चीफ कौन? एयर चीफ कौन है? बी आर चौधरी. एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार. दे पे ओबीसेंस टू द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली. ठीक है, प्लीज लिख लो. और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. अगर मैं पूरा रिपीट करूंगा तो आपके 3-4 मिनट वापस चले जाएंगे. सो मैं बार बार कहता हूं कि यू हैव टू पे अटेंशन. ठीक है, अरे भाई ऋषित देखो, अगेन मैं कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं कि अपने कान एकदम जोरदार खुले रखो. ठीक है, हाँ प्रिया, ओके, हाँ ऐसा पूछो. प्रिया, क्या है जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको पढ़ना है वो मैं हाईलाइट करता हूं इन रेड. नाउ आपको इसमें से इंफॉर्मेशन और क्रिस्प करके छोटी करके अपनी बुक्स में लिखनी है. ठीक है, मतलब इसमें ध लिखने की जरूरत नहीं होती है, थैट लिखने की जरूरत नहीं होती है, इट वॉज नॉट अंटिल लिखने की जरूरत नहीं होती है. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द की इंफॉर्मेशन. ठीक है, और भाई ऋषित, मैं जानता हूं कि जनरल लॉकहार्ट बने थे, लेकिन आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था. मैंने ये कहा है कि द डे वन इंडियन पर्सन बिकेम द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी, उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे. ठीक है, तो उनके पहले कौन थे? कैरियप्पा जी के पहले द आंसर इज रॉय बच्चर. ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है समझने में. ठीक है, हाँ यू आर राइट वंश, आप सही हो. ठीक है, they are considered as the martial race in India and they are one of the very few communities who are allowed to keep weapons with themselves. ठीक है, ओके गाइस, लिख लिया भाई. इंडियन आर्मी वॉज फाउंड इन इंडिया ओनली. उस जमाने में उसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते हैं. 1957, 750 उस जमाने से इंडियन आर्मी है. ठीक है, बट फर्स्ट यूज्ड टू वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स. ठीक है, ओके गाइस, लिख लिया आप सबने? गो अहेड. ओके, लेट्स गो. एंड आई विल शो यू गाइस, आज एक दो टॉपिक आगे है कि अगर मुझे इसके ऊपर नोट्स बनाने होते तो मैं कैसे बनाता. मैंने रखी ऐसी 2-3 स्लाइड वेयर आई विल शो यू हाउ टू मेक नोट्स. ठीक है, कोई भी, अगर आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ रहा हूं. ठीक है, देखो भाई, ये हमें एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए बिकॉज ही इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन. प्रिंस एंड्रयू जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं. He has been stripped of his royal patronages
ठीक है, वो सारे उनके रॉयल पैट्रोनेजेस में वापस ले लिए गए हैं, इवन हिज मिलिट्री टाइटल्स वर आल्सो टेकन बैक। व्हाई? बिकॉज ये भाई साहब कुछ सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। सो हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए, प्रिंस एंड्रयू डूक ऑफ यॉर्क, ठीक है। वो किसके बेटे हैं? क्वीन एलिजाबेथ टू एंड प्रिंस फिलिप के, ठीक है। तो भाई थोड़ा આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને આવડા રસ્તે જતા રહ્યા હતા તો તકલીફ થઈ ગઈ એમને, બરાબર? ફટાફટ લખી લો. ये भाई राजा महाराजा बहुत फ्री लोग रहते हैं ना, इसके लिए ये सब होता है। ये किन्ना किन्ना बांधनी होती, फिरकी रंगाने जाना होता, तो ऐसी सब चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। अपने लिए कितना टेंशन होता है, चीकी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ठीक है। 3 टाइप की तो चीकी आती है उसमें, तो फिर इतना कंफ्यूजन वाला काम है, ठीक है। इसलिए अपने को ऐसा सब बिजी रहते हैं हम सब, મમરાની ને તલ્લી ને ગોળ પાછો અલગ લાવવાનો, તો પછી ચલો થઈ ગયું। ओके, आप सबने लिख लिया, ठीक है। यू शुड जस्ट हैव अ ब्रॉड आइडिया, ठीक है। ब्रॉड आइडिया, इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। इंडियन आर्मी डे वाज नीडेड टू बी स्टडीड इन डेप्थ, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड, ठीक है। फैक्चुअल न्यूज है, देखो। दो, इसके पहले भी मैंने आपको एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट के बारे में पढ़ाया था। डू यू गाइस रिमेंबर हिज नेम? ही पास्ड अवे। दानिश सिद्दीकी तो है ही, उनके अलावा मैंने कुछ जर्नलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दानिश सिद्दीकी मुझे याद, वेरी गुड फ्रेया स्वयं, वेरी गुड गाइस। हिज नेम वाज विनोद दुआ, अगर आपको याद हो तो, विनोद दुआ। He is also considered as a very celebrated journalist, ठीक है। तो ऐसे लोग जब गुजर जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग, यू नो, दे शो देयर कॉन्डोलेंसेस, तो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। लिख लो, कमाल खान, एंड ही इज ऑल्सो विनर ऑफ 2 prestigious journalism awards. रामनाथ गोयनका awards are considered as the topmost journalist award in India, and also गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लिख लो। विनोद दुआ को भी याद रखना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट अलोंग विद दानिश सिद्दीकी, डेफिनेटली। उनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। आई होप यू गाइस रिमेंबर दानिश सिद्दीकी, दैट वाज गिवन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लिख लिया एवरीबॉडी गाइस, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैन यू टेल मी द कॉन्टेक्स्ट व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सबसे पहले yes, because we will be witnessing 5 state elections in coming 1 or 2 months, ठीक है। 5 जगह पे होने वाले हैं इलेक्शंस, ठीक है। तो इलेक्शन करवाता कौन है? द आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं रोज न्यूज़पेपर में, सो यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो, सबसे पहले इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कहां पे मेंशन है? सबसे पहले आर्टिकल 324, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। विच टाइप ऑफ इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कौन से टाइप के इलेक्शंस करवा दिए? ध्यान से सुनना। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड? ये पता था आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला? ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। दे कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, ठीक है। ये बात सबसे ध्यान से याद रखना। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 25th January 1950. Who was the first chief election commissioner of India? सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आपकी आईक्यू की स्टैटिक बुक में इसका मेंशन है, सुकुमार सेन, ठीक है। वेरी गुड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, till 1989 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी। After 1989, it became multi-member, 3 members. Understood? एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। These 3 members are appointed. कौन अपॉइंट करता है? वेरी गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कितने साल तक काम कर सकते हैं? 6 years और 65 years of age. Understood? समझ गए? And the most important thing, their position is as a removal of a Supreme Court judge. Understood? और क्या कहा जाता है इस प्रोसीजर को? इम्पीचमेंट। देखो गाइस, मैंने आपको ये नोट्स, मेरी तरह अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसके नोट्स ऐसे बनाता, ठीक है। बिकॉज इससे मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए इन दिस बुलेट पॉइंट्स। अंडरस्टूड? चलो फटाफट लिख लो। अरे वेरी गुड यार। वेरी गुड यार, जिसने भी मुझे कहा मेरे को मजा आ गया। Who is the first chief election commissioner? कौन है? V.S. रामा देवी। अंडरस्टूड? अच्छा, डू यू नो गाइस नो के व्हेन द विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग एज कितनी रखी गई थी? व्हाट वाज द वोटिंग एज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड? इट वाज 21, ठीक है।
And after 61st Constitutional Amendment Act by Rajiv Gandhi government, it was lowered to 18 years. Very important, लिख लो. हाँ, right now there are 3 members. ठीक है. हो गया. एवरीबॉडी गाइस, आपको पता चल रहा है? ठीक है. चलो आगे चलेंगे. ठीक है, लिख लिया आप सबने? देखो, अरे भाई चलो मेरी बात सुनो. इंडिया में लेपर्ड देखने को मिलते हैं. लेपर्ड लेपर्ड. अरे लेपर्ड तो मिलते ही है ना. क्या नो कह रहे हो यार? कुछ भी मतलब कुछ भी, लेपर्ड कहीं पे भी मिल जाएगा. राजस्थान घूमने जाओ, 2-3 निकलेंगे बाजू में से. तो फिर लायन भी मिलता है अगर आप लोग गिर जाओ. ठीक है. अरे लेपर्ड इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया. ठीक है. लेपर्ड मतलब देखना बहुत नॉर्मल बात है. ठीक है. गांव गांव में कपड़े सिखाते हो तो आ जाएगा पीछे आपके. ठीक है. लेकिन चीता देखने को मिलता है आपको. चीता. ठीक है. वेरी गुड. नाउ ध्यान से सुनना, मैं वापस नहीं बताऊंगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल के लिए. ठीक है. इसके लिए कह रहा हूं. देखो भाई, चीता वॉज अ वेरी कॉमन एनिमल इन इंडिया. वेरी कॉमन एनिमल इन इंडिया. ठीक है. लेकिन कॉमन था तो इज्जत भी नहीं थी. तो ये राजा महाराजा, मैंने कहा ना, उनको अपने जैसे काम नहीं होते, पतंग पतंग चगाना वो सब. तो वो लोग क्या है, मस्ती मारने के लिए ये सब चीता बीता को उड़ा देते थे कि आज सुबह मूड नहीं आ रहा तो चलो एक आध को लिपटा के आते हैं. ठीक है. तो बाई 1952 चीता बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया. ठीक है. सब खत्म हो गया. द animal which was found naturally in India, it is considered, it has such a long heritage, वो खत्म हो गया. ठीक है. जो लास्ट था वो छत्तीसगढ़ के कोई महाराजा थे. छत्तीसगढ़ या एमपी के बॉर्डर पे कोई महाराजा थे, उन्होंने मार दिया. तो उसके बाद खत्म हो गया था. एंड 1952 से इंडिया में हंटिंग भी बैन कर दिया गया था. दैट नो हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज अलाउड. ठीक है. तो अभी चीता क्या करने का, क्या इधर सब लोग दुखी थे हम लोग कि चीता बीता है नहीं. तो इंडिया में जो चीता मिलता है उसे कहते हैं एशियाटिक चीता. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ध्यान से सुन लेना. ठीक है. एशियाटिक चीता इंडिया में नहीं मिलता, एक्सटिंक्ट हो गया है. इसका बहुत छोटा पॉपुलेशन आपको कहां पे मिल जाएगा? ईरान, अफगानिस्तान के आजू बाजू एरिया में. ठीक है. ईरान और अफगानिस्तान के आजू बाजू में. तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला ईरान से कि देख भाई, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, तो 2-3 को इधर भेज, तो हम इनका ब्रीडिंग करवा के पॉपुलेशन बढ़ाएंगे यहाँ पे एशियाटिक चीता का. ठीक है. लेकिन ईरान ने बोला कि हमें शाम को, हमें वी वांट लायन, द एशियाटिक लायन, इसके अगेंस्ट में. तो फिर इंडिया ने बोला भाई चल रहने दे, भाव बहुत है तेरा, प्रोग्राम कैंसिल. ठीक है. तो फिर इंडिया ने सोचा लेट्स गो फॉर अफ्रीकन चीता. ठीक है. नाउ अफ्रीका चीता आर फाउंड इन अबंडेंट इन अफ्रीका. ठीक है. बहुत ज्यादा मिलते हैं अफ्रीका चीता. लेकिन एशियाटिक चीता और अफ्रीका चीता अलग अलग है. ये समझ रहे हो ना आप? दोनों दोनों की आप बोलो तो स्पीशीज अलग अलग है. समझ गए इतना? ठीक है. वेरी गुड. तो रिसेंटली, बहुत साल पहले, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिसाइडेड कि हम लोग ये अफ्रीका चीता यहाँ पे लेके आएंगे. तो कुछ जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उन्होंने ना बोल दिया कि देख भाई, ये अफ्रीका चीता अपने यहाँ पे नहीं चलेगा. तो बात सुप्रीम कोर्ट में चली गई. एंड द सुप्रीम कोर्ट देन आफ्टर भाई डिसाइडेड कि नहीं नहीं भाई, आप लाओ, कोई बात नहीं. ठीक है. सो वी विल बी नाउ एक्चुअली
full and finally bringing African cheetah in India. ठीक है, तो अफ्रीकन चीता लाएंगे कहां से? तो इंडिया ने तीन कंट्री के साथ बात करके रखी है। एक है साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड बोस्टवाना। ठीक है, इनके यहां से हम लेके आएंगे अफ्रीकन चीता। ठीक है, और इंडिया में कहां रखेंगे उनको? तो मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर करके एक जगह है, कूनो पालपुर। ठीक है, वहां पे उनको रखेंगे हम लोग। ठीक है, जब से पहली बार लेके आएंगे तब तक। नाउ वन मोर थिंग टू रिमेंबर अबाउट दिस इज कि क्यों कूनो पालपुर में ही लाया गया? बिकॉज चीता रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट। तो ये कौन से हैबिटेट में रहते हैं? द आंसर इज ग्रासलैंड। जहां पे ग्रास लैंड होती है, सूखे घास होते हैं, खुली जगह होती है, जो स्पेस ओपन होती है, समझ रहे हो, वहां पे चीता रहते हैं। समझ गए आप लोग? और उनका जो प्रे बेस भी है वो अच्छा है इन कुनो पालपुर इन एमपी। ठीक है, ये पूरा का पूरा सब, दिस होल प्रोजेक्ट विल बी मॉनिटर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव अथॉरिटी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी। दे विल बी लुकिंग दिस होल प्रोजेक्ट। समझ गए? एनटीसीए कब बनाया गया था? इट वॉज क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था? आई गेस 1976। अंडरस्टूड? एंड एनटीसीए विल बी हेल्प बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इतना पढ़ लो, सारा काम हो जाएगा। समझ गए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट है, नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब बनाया गया था? इट वॉज 1976 में इसको दिस एक्ट वॉज एनेक्टेड। ठीक है, स्वयं वो जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इतना कर लो, अभी काफी है। गाइस, आप सबको पता चला पूरी की पूरी स्टोरी। नाउ लेट देम आस्क एनीथिंग। हाँ यार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कर दो यार, इतने सारे एक्ट मुझे याद नहीं रहते यार। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। बहुत सारा याद रखना पड़ता है मुझे, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी कैसी लगी आपको? और ये ट्रू स्टोरी है, मैंने खुद से बनाई नहीं है। ठीक है, ये घर का कुछ भी नहीं है, सब ओरिजिनल है। ठीक है, फटाफट लिख लो। नाउ लेट देम आस्क एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप लोग कर लोगे। ठीक है, और मैं एक और बात बता रहा हूं, टोटल 50 लाने का प्लान है। ठीक है, इन 5 years। 5 साल में 50 लेके आएंगे। ठीक है, चीता ही चीता। और ये सारा काम कौन करता है? माई बाप कौन है मेन ओरिजिनल? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो गाइस, आप लोग ये देखो इसमें कि मैंने कितना बड़ा न्यूज कितना छोटा करके लिखा है। समझ रहे हो? इतना बड़ा न्यूज है ये, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतने में ही समझा दिया है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, EFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। समझ गए?
ओके चलो हो गया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अब सच में आने वाले हैं, मतलब अब आएंगे सच में, ठीक है. इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है तो काम अभी फटाफट आगे बढ़ रहा है, ठीक है. चलो चलो आगे चलेंगे. देखो, वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट करेंगे? 26 दिसंबर को. ये गवर्नमेंट हर एक डे, 365 दिन के 65 दिन, मैं तो कहता हूं कि आप कोई डे रख, ठीक है. हर दूसरे दिन अपनी इच्छा से कोई डे आ जाता है. 16 जनवरी बन गया है नेशनल स्टार्टअप डे. मतलब भाई क्या है, ठीक है. तो 26 दिसंबर है वीर बाल दिवस. ये पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं. नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं बोला था. क्या बोला था? हाँ, टू सेलिब्रेट द वो परसिवरेंस ऑफ दिस यंग चिल्ड्रन, विच इज ट्रू. लेकिन ये अभी पता नहीं क्यों अचानक जरूरत पड़ गई. लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर किया होगा तो ठीक ही किया होगा उन्होंने, ठीक है. देखो स्टोरी ऐसी है गाइस. द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, in the Sikh history, he is considered as the founder of Khalsa. In 1699, Guru Gobind Singh Ji founded Khalsa. ठीक है. They are like the protector of the people who face persecution. They used to protect anyone who were met with injustice. ठीक है. तो their power was very rising rapidly. तो उस जमाने में जो अथॉरिटी थी वहां पे, मुगल्स, they had a trouble with this issue. So they captured the four young sons of Guru Gobind Singh Ji and they killed them. ठीक है. लेकिन जो उसमें से जो दो सबसे छोटे बच्चे थे उनके, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, ठीक है, वो बहुत ही छोटे थे और उनको दे वर लाइक सीमेंटेड अलाइव. ठीक है. तो फॉर देयर ब्रेवरी दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस. ठीक है. Please remember that Guru Gobind Singh Ji is the 10th and the last Guru of Sikh tradition. ठीक है. And he founded Khalsa in 1699. ठीक है. Understood? क्या स्टोरी है? ये भी ओरिजिनल है. ठीक है. लिख लो फटाफट. और ये जो वीर बाल दिवस है, ये जो उनके दो लास्ट बच्चे हैं, मतलब जो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, ये इन दोनों, द डे दे वर मार्टियर्ड, उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. सेलिब्रेट किया जाएगा वीर बाल दिवस. अटल जी की बर्थडे के नेक्स्ट डे विल बी वीर बाल दिवस. ठीक है. लिख लो. हो गया. अरे साहिब, अरे साहिब नहीं समझते हो आप? साहिब तो समझते हो ना, इट्स गुजराती पढ़ाई है. साहिबजादे. ठीक है. साहबजादे आप कहते हैं ना, आप तो साहबजादे हो, मतलब समझ रहे हो ना. साहबजादे नहीं कहते हम लोग यार. इट्स अ कॉमन वर्ड. ओके प्लीज गाइस, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द नाइन्थ गुरु. नाइन्थ गुरु ऑफ सिख ट्रेडिशन, गुरु तेज बहादुर सिंह. ठीक है. क्योंकि ये न्यूज़पेपर में है ना, इन सबके नाम आते हैं. ठीक है. हो गया. चले आगे. ओके चल. फैक्चुअल न्यूज है, मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं है. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स रखने पड़ेंगे. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड, सिर्फ ये दो ही अवार्ड फॉरेन के पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है. बाकी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट के अवार्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. नाइन्थ गुरु नेम वॉज तेग बहादुर जी.
तेग बहादुर जी, हाँ नोबेल तो डेफिनेटली पढ़ने हैं। ये मैं फिल्म इंडस्ट्री ओरिएंटेड अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। गोल्डन ग्लोब और एकेडमी अवार्ड्स, और उसमें भी सिर्फ तीन टाइप के ही पढ़ने हैं। बेस्ट फिल्म, एक्टर एक्ट्रेसेस एंड डायरेक्टर। बेस्ट फिल्म, एक्टर एक्ट्रेसेस एंड डायरेक्टर, फटाफट लिख लो। एंड क्रैम, ये विल स्मिथ तो फेमस है अपना, निकोल किडमैन भी फेमस है, ठीक है, फटाफट लिख लो। निकोल किडमैन पता है ना, मेरे फेवरेट एक्टर की फर्स्ट वाइफ, टॉम क्रूज, ठीक है। अगर इंडियन को अवार्ड मिलता है, अरे इंडियन को तो कोई भी अवार्ड मिलता है, इंडियन या इंडियन ओरिजिन पर्सन को, तो डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कार अवार्ड, दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने पड़ेंगे यार ख्याति, मैं मतलब मैं जानता हूं ऐसे न्यूज थोड़े बोरिंग होते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, आपको वन मार्कर में पूछ लेंगे उठा के कि हु वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन बेस्ट फिल्म ड्रामा, तो पता होना चाहिए, ठीक है। आज तो इतने इंटरेस्टिंग न्यूज है ना, मजा आती है पढ़ाने में। आज बहुत अच्छे न्यूज है। एक तो मेरा फेवरेट है, अभी इसके बाद आएगा। हाँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही लिखना है। बेस्ट फिल्म, एक्टर एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर, ये चार कैटेगरी ही पढ़ने की। अगर आईफा अवार्ड्स हो ना तो उसमें भी ये चार का ही पढ़ने का। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर फिल्म और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अरे भाई, एक टेलीविजन में है और एक फिल्म में है, थोड़ा देखो ध्यान से, ठीक है। ऊपर के चार दे आर इन द कैटेगरी ऑफ फिल्म्स, और नीचे के चार दे आर इन द कैटेगरी ऑफ टेलीविजन, ठीक है। हो गया एवरीबॉडी? ओके, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। अरे देखो, चलो मुझे ये बताओ, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होता है? विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी? सेल, ठीक है। लेकिन सेल तो काम करता है कुछ बनाने का, वो क्या बनाते हैं? व्हाट डज द सेल डू? सेल मेक प्रोटीन्स। अरे सेल बड़े मतलब मिलके बनाते हैं, लेकिन हर एक सेल का काम होता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाना, ठीक है। सेल टुगेदर मेक अ टिश्यू, बट द मेन जॉब ऑफ एनी सेल इज टू मेक अ प्रोटीन, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी इज एक्चुअली एमिनो एसिड्स, ठीक है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी ये मैं समझाता हूं क्यों है। देखो गाइस, आपकी बॉडी में आपने जब वैक्सीनेशन लिया, देन व्हाई इट इज वर्किंग नाउ, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनी अदर वायरस, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर आपके सेल के पास एक इंफॉर्मेशन है कि मुझे इस टाइप का प्रोटीन बनाना है टू फाइट द इनकमिंग वायरस। समझ गए? Your cell knows when he face any enemy in term of a pathogen. आपके बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आता है, some foreign body, then your cell recognize it, and then it sends a message to create a protein, any kind of protein which will fight with that particular pathogen. पता चला? ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं यार, ठीक है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अभी मैं आगे इसका मतलब समझाऊंगा, ये क्लू मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप समझ लो कि मैं इस चीज को मॉडिफाई कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर प्रोटीन के कोड को,
ये हमने वैक्सीनेशन ली है, उसमें किया क्या गया है आपको पता है? आपने जो वैक्सीन लिया उसमें क्या हो रहा है? जो कोरोना के स्पाइक प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन, आप समझते हो कोरोना में एक छोटा सा स्पाइक है, अगर आपने उसका डायग्राम देखा हो तो, ठीक है? सो दैट उसका जो कोड है, दैट वो प्रोटीन बनाने का एक कोड होता है, वो स्पाइक बनाने का, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। तो आपका सेल को जब वो कोड मिलता है तब वो छोटे से स्पाइक्स बनाना शुरू कर देता है, एंड देन योर बॉडी रिकॉग्नाइजेस कि ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, एंड देन बॉडी की डिफेंस सिस्टम काम करने लगती है। दैट इज हाउ योर कोरोना वैक्सीन हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है? जो कोरोना वैक्सीन का जो स्पाइक वाला पार्ट है, उसका कोड लिया साइंटिस्ट ने, उस कोड को, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है, उसकी वैक्सीन डाली गई आपने। सो व्हेन योर सेल रेड दैट कोड, तो वो सेल ने क्या किया, वो कोड पढ़ के ये छोटी सी स्पाइक्स बनाने शुरू कर दी है। जैसे ही वो स्पाइक्स बने तो अब आपकी बॉडी को पता चल गया कि ये कोरोना आया, और उसने क्या बना दी सामने? एंटीबॉडी। अंडरस्टूड? ये सब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। हमने पूरे एक जिन को मॉडिफाई किया, उस प्रोटीन को मॉडिफाई किया, और हमारी बॉडी को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है? ये इतना समझ लो, बिकॉज अभी इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपको थोड़ा हेल्प, ठीक है? इसके लिए पहले ये समझ लो, इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड्स फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इनटू अ ह्यूमन। क्या हुआ? एक इंसान था, 57 ईयर ओल्ड, ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर एन हार्ट ट्रांसप्लांट। तो यूएसए के स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट डॉक्टर्स ने ये सोचा कि पिग का जो हार्ट होता है, इट इज मोर और लेस सिमिलर टू अ हार्ट, एकदम तो सिमिलर है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया। इसके लिए मैंने आपको वैक्सीन का एग्जांपल दिया था, ठीक है? 10 genes were edited, ठीक है, to make this pig heart to function in a similar manner like that of a heart, ठीक है? समझ गए? लिख लो। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्टोरिक प्रोसीजर कहां पे हुई? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल, ठीक है? लिख लो फटाफट। इसके लिए मुझे आपको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या है वो समझाना जरूरी लगा, ठीक है? और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपने वैक्सीन ली है, दैट इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन, ठीक है? लिख लो। सिर्फ ये ऊपर की 2 लाइनें लिखनी है। हाँ भाई, इंडियन सब पहले ही बनाते हैं, मैं मान लिया हूँ। वर्ल्ड में जितना भी पहली बार होता है सब जोरदार, मैं तो मान लेता हूँ वो सब इंडियन नहीं बनाया। प्लेन ब्लैंक, सबको अच्छा लगे ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, किया होगा किसी इंडियन ने, बताया नहीं होगा, ऐसे घर में रखा होगा, अपने को क्या पता। अभी पेपर ने जो बोला मैंने तो वही पढ़ाया है, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ ही जाता है कि ये तो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है? तो किया होगा, एंजॉय यार। क्या करें अभी हम, ठीक है? मोदी जी ने भी तो कहा था ना कि वाईफाई सैटेलाइट सब हमारे यहाँ पे पहले से था। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, वो धृतराष्ट्र के साथ जो वो संजय था, वो डायरेक्ट ऐसे स्क्रीन देख के बताता था, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ ना कुछ इंडिया ने किया ही होगा पहले, ठीक है? मैं मान लिया हूँ ये बात को। वो एटम बॉम्ब के बारे में भी बोला था, पता नहीं किसने बोला था, मैं भूल गया। ही वॉज सम वेरी बिग मिनिस्टर, कि हमारे जमाने में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं ना एक दूसरे पे, वो कर्ण छोड़ता था, अर्जुन पे अर्जुन छोड़ता था, तो उन्होंने बोला वो एटम बॉम्ब ही था। मैंने बोला ठीक है, होगा, अभी क्या, अभी आप खुश रहो मैं भी खुश रहूं, ठीक है? मान लेने का ऐसी चीज है फटाफट। ओके गाइस, ये लिख लिया, ठीक है? ओके, लेट्स गो अहेड। देखो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
म्यांमार मिलिट्री कूप, ये 1 साल पहले हुआ था। लेकिन आज अभी भी क्या हो रहा है कि ऑन्ग सान सूकी जो है, उनको 4 साल के लिए और जेल में डाल दिया गया। द रीजन गिवन वेयर दैट उन्होंने कोविड के नॉर्म्स फ्लाउट किए हैं। तब मुझे पता चला कि इंडिया में रहना कितनी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे कोविड का नॉर्म तोड़ा तो उनको 4 साल के लिए अंदर डाल दिया। फिर उनके पास एक वॉकी टॉकिंग निकला फॉर दैट इश्यू ऑल्सो। ठीक है, बेसिकली दिस इज सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हु वॉज द प्रेसिडेंट हु इज अरेस्टेड, हिज नेम इज विन मिंट, ये हमें पता होना चाहिए। स्टेट काउंसिलर कौन है, द फेमस डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ म्यांमार ऑन्ग सैन सूकी। ठीक है, और मुझे आप ये बताओ दैट राइट नाउ हु इज द मिलिटरी डिक्टेटर ऑफ म्यांमार। ये मैंने आपको पढ़ाया है लेकिन ये आप भूल गए होगे, इसके लिए मैंने जानबूझ के पूछा है आपको। हु इज द मिलिटरी डिक्टेटर ऑफ म्यांमार। ये जब मैंने पिछली बार कवर किया था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। हिज नेम इज जनरल मिन ऑन्ग। प्लीज ये याद रखना, ठीक है, लिख लो। ये पिक ट्रांसप्लांट वाला डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएगा 1 मार्कर में। ठीक है, नॉट इन डिटेल, मतलब क्लैट बैट वाली एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो आपके बाकी की एग्जाम्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उनके लिए, उसमें डेफिनेटली आएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, हाँ हाँ, आईलेट में भी आ सकता है, यस डेफिनेटली। हो गया एवरीबॉडी गाइस। एंड ऑन्ग सू की पार्टी कौन सी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये याद रखना, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देखो मेरी बात ध्यान से सुन लेता। सेंट्रल एशियन कंट्री आपको पता है ना कौन सी है, मैंने कितनी बार पढ़ाया है आपको डिटेल में, कितनी बार पढ़ाया है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि ये सब न्यूज में रहते तो उनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी होता है। देखो हाँ, तो वैसे ही राइट नाउ कजाकिस्तान में एक इश्यू हो गया था। हुआ क्या था, कजाकिस्तान जो कंट्री है विच इज अ बिगेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया, बिगेस्ट, वहां पे गवर्नमेंट ने फ्यूल के प्राइस बढ़ा दिए, फ्यूल के, पेट्रोल डीजल के। तो सारी पब्लिक रास्ते पे, प्रेसिडेंट का पैलेस जला डाला, सब कुछ जला डाला। ठीक है, कि भाई इतना भाव क्यों बढ़ाया आप लोगों ने, हमको गुस्सा आ गया। तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, हिज नेम इज कासिम जोमरेट टोकायव, ही रिक्वेस्टेड रशिया कि आप अपने पीस कीपर्स भेजो हमारी कंट्री में टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो रशिया ने बोला ठीक है भेज देता हूं। ठीक है, सो दिस वाज द इश्यू। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई कजाकिस्तान आस्क रशिया। द रीजन इज बिकॉज ऑल ऑफ दिस कंट्रीज आर पार्ट ऑफ CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके मेंबर्स कौन कौन है, रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। लिख लो। पता चला why Russia sent its soldiers in Kazakhstan, because these countries have a treaty together to maintain stability in each other's region। ठीक है, लिख लो। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, वेरी गुड गाइस, अरे वेरी गुड, मतलब मैं टॉन्ट में बोल रहा हूँ वेरी गुड। ठीक है, सिर्फ सिद्धांत अच्छा बच्चा है, वो पढ़ के आता है एकदम जोरदार। नूर सुल्तान, ये भी मैंने पढ़ाया है, सारे के सारे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ाया था। तब इनके सारे के सारे कैपिटल्स भी मैंने पढ़ाए थे आपको, लेकिन सिर्फ 3 बच्चे ने आंसर दिया है आउट ऑफ 88।
नूर सुल्तान, ठीक है। ओके। तजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? तजिकिस्तान में तो हमारी मीटिंग भी हुई थी एससीओ की। तजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? ऐसा करोगे ना तो एक दो मार्क मुफ्त में देके आओगे आप लोग, सच में। सबसे इजी चीज का वो। गाइस इट वाज दुशानबे यार, ठीक है। किर्गिस्तान का बिशेक। ओके। चलो चले आगे। ये प्रेसिडेंट का नाम याद रख लेना, कासिम जोमराट टोकेव, ठीक है। लेट्स गो। और ये चीता इंट्रोडक्शन प्लान को है ना, हल्के में मत लेना। लास्ट टाइम पूरा का पूरा अगर आपको पता है तो वेटलैंड्स के ऊपर पूछ लिया था, याद है ना। आपके सीनियर्स थे वो भी शायद बोर होते होंगे कि ये सर ये क्या वेटलैंड का पढ़ा रहे हैं, ये रामसर साइट के बारे में पढ़ा रहे थे। लेकिन मैंने पढ़ाया था, वो आया था, ठीक है। तो मैं जब बोलूं ना कि उसके ऊपर डिटेल में ध्यान देना तो सच में देना, नजरअंदाज मत कर देना, ठीक है। बस। चलो आगे चलेंगे। CSTO। CSTO। हाँ आदित्य, हाँ आदित्य भैया को, हाँ आदित्य सिद्धांत जैसा था। आई स्टिल रिमेम्बर प्रीवियस बैच में बहुत अच्छा बच्चा था वो भी, ठीक है। नहीं आदित्य का आदित्य ही आता था, मेरे को पता नहीं है कौन सा था वो, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू इट गाइस, सीएसटीओ वाज फॉर्म आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, दैट इज इन 1991, ठीक है। जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ तब सीएसटीओ बना था, दैट इज इन 1991। चलो आगे चलेंगे, ठीक है। 1991 प्लीज चलो। अरे फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर कौन बनेंगे? चेयरमैन ऑफ आईपीएल ने क्या कहा है, ब्रिजेश पटेल ने, कि टाटा विल रिप्लेस वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2022, ठीक है। वीवो अब नहीं रहेगा, ठीक है। एंड यू नो भाई, बिकॉज वीवो इज अ चाइनीज कंपनी, तो नूडल्स खा सकते हैं लेकिन कंपनी के फोन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फटाफट लिख लो। मोमोज भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उधर भेदभाव नहीं है अपना। वो सब खा सकते हैं अपने। यार मोमोज मत बोलो यार, देखो अभी मेरे को ज्यादा बोलूंगा ना तो भी मंगाने पड़ेंगे मेरे को यार, तो अभी छोड़ो यार। हो गया। वो मोमोज भी इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ होगा। वो आगे जाके हमको सुनने को मिलेगा कभी जिंदगी में, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी रखने की। वीवो ने ब्रेक लिया था, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 2019 में जब ये इश्यू हुआ था गालवान वैली का, तब देयर वाज वेरी एंटी चाइना सेंटिमेंट्स इन इंडिया। तो वीवो ने बोला कि हम नहीं कर रहे इस साल, ठीक है। तो फॉर 1 ईयर ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया था इन 2021, ठीक है। 2020 तक वीवो ही था, लेकिन फिर एक साल वीवो ड्रॉप एंड ड्रीम 11, पिछले साल का एडिशन ड्रीम 11 ने किया था, पिछले के पिछले साल का, ठीक है। दैट इज इन 2020। फिर बाद में अगेन वीवो आया एक साल के लिए 2021 में। लेकिन अब फुल एंड फाइनल टाटा विल होस्ट आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। ऋषित आई होप यू अंडरस्टूड। तो 2019 में बवाल हुआ था तब कैंसिल हो गया था, तब ड्रीम 11, ठीक है, 2020 में। फिर 2021 में वापस वीवो आया और अभी वापस आएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 2020 में जो लफड़ा हुआ था तब वीवो नहीं आया था, तब आया ड्रीम 11,
फिर 2021 में वापस वीवो आया, एंड नाउ टाटा। ठीक है, चलो। सिंपल क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लैब का जो इश्यू हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी, बनाई है। वो कौन से जस्टिस हेड करेंगे उसको? बस ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, इतना सिंपल। वो आप सिक्योरिटी लैब्स की डिटेल्स पढ़ते रहोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन ऐसा आपको डेफिनेटली पूछेंगे। कौन सी कमिटी, कौन हेड करेगा? जोरदार है, मैं तो देख के ही दोहरा जाता हूँ उनको। ठीक है, इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है उनकी, अच्छे सेंस में कह रहा हूँ। इंदु मल्होत्रा। ठीक है। एंड विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, एसपीजी। ठीक है भाई, नई गाड़ी ले ली, पता है ना? कौन सी ली? छोटी मोटी बात नहीं करते हम लोग। मेबैक। ठीक है, मेबैक, हाँ, मेबैक इज एस क्लास। ठीक है, समझ गए ना? फकीर इंसान है, अच्छे बच्चे हैं, दैट्स गुड। 20-20 जैसा अपने भी रखना चाहिए ना, फीलिंग आनी चाहिए ना यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हो गया गाइस, ये तीन चीज याद रखना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ही पता चलेगा। कुछ है नहीं, लेकिन आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखो, यूरोपियन यूनियन तो पता है आपको। ठीक है, यूरोपियन यूनियन पता है ना? हाँ, तो यूरोपियन यूनियन में जो पूरी कंट्रीज है, आई थिंक देर आर 26 कंट्रीज राइट नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है एक्सैक्ट, 26 है। तो सपोज इन 26 कंट्री में कोई लॉ पास करना है, दैट हैज टू बी सेम, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। Then under certain domains, this 26 countries should have same kind of laws. तो वो बनाएंगे कैसे? So for that reason, they have European Parliament. इन 26 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं इस पार्लियामेंट में, विच इज कॉल्ड यूरोपियन पार्लियामेंट, एंड दे लेजिस्लेट ऑन सर्टेन टॉपिक्स फॉर ऑल दिस 26 कंट्रीज। पता चला आपको यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूरोपियन यूनियन। हाँ, 27 कंट्रीज, ठीक है, 26, 27, ठीक है, 27 कंट्रीज सिद्धांत। ठीक है, सो दैट इज द एसेंस ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है, वो अभी रिसेंटली गुजर गए, उनका नाम है डेविड सोली। ठीक है, तो उतना हमें पता होना चाहिए, प्लीज राइट डाउन। एंड उससे अच्छा इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, यहां पे नाम लिखा है उर्सुला गर्टूड वॉन लियन। ठीक है, ये जब अपॉइंट हुए थे मैडम जी, उर्सुला मैम, तब मैंने आपको पढ़ाया था काफी महीनों पहले। ठीक है, लिख लो। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था दैट यूरोपियन बैंक जो है, उसका कौन है, हेड कौन है? तब मैंने पढ़ाया था ये पूरा इश्यू आपको। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हेड कौन है, मैंने पढ़ाया था आपको। वेरी गुड सिद्धार्थ, एक्सट्रीमली अमेजिंग, गुड जॉब। क्रिस्टीन लगार्ड, मैंने बताया था कि क्रिस्टीन लगार्ड अब छोड़ चुके हैं, आईएमएफ के डायरेक्टर वो अब नहीं रहे हैं। देन शी मूव टू यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, लिख लो।
हो गया। एवरीबडी गाइस लिख लिया? ठीक है। यूरोपियन कमीशन याद रख लेना, ठीक है। ओके, शुड आई गो अहेड गाइस? गीता गोपीनाथ जी, मैंने उनके बारे में बताया था। शी इज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर राइट नाउ। भूल गए आप लोग? ये भी मैंने पढ़ाया था। किसको याद है ये बात? गीता गोपीनाथ इज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है मैंने बताया था आपको, क्रिस्टिलिना ग्रिगोवा। ठीक है, आई होप यू गाइज रिमेंबर। चलो आगे चलेंगे। देखो आ गया। कौन है भाई? पियर ओलिवर। वाई? बिकॉज गीता गोपीनाथ, शी इज नाउ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो फिर आईएमएफ में नया चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बना? हिज आंसर इज पियर ओलिवर। ठीक है, अंडरस्टूड guys? Geeta Gopinath, she is now no more chief economist at IMF, but she is deputy managing director. Deputy managing director from, deputy managing director कौन है? गीता गोपीनाथ। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अंडरस्टूड। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे गाइस? जिनीवा, जिनीवा, जिनीवा। कितनी बार बोला है जिनीवा नहीं है? कितनी बार बोलूं गाइस? क्या है यार? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, लोकेटेड ऑन पोटोमैक। हो गया? लेट्स गो अहेड गाइस। चलो देखो, नेशनल यूथ डे। ठीक है, क्या पता है आप लोगों को नेशनल यूथ डे के बारे में? कब सेलिब्रेट किया जाता है सबसे पहले ये बताओ। देखो ध्यान से सुन लो, मुझे इसकी नोट्स बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? 12 जैन, बर्थ ऑफ विवेकानंदा। इधर स्वामी नहीं रखोगे तो वो बुरा नहीं मान जाएंगे, सो रिलैक्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया गया था? 1984। ठीक है, ये याद रखना। थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, ये इस साल की थीम है। इसमें होता क्या है इस डे के? यूथ फेस्टिवल्स ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहां से लॉन्च किया इस बार? प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च दिस फ्रॉम पुडुचेरी। ठीक है, मास्कोट क्या है इस बार का? शुभांकर। एंड टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन दिस ईयर? सक्षम युवा। सशक्त युवा। ठीक है, which is the main ministry which organizes this festival? The answer is Ministry of YAS। मैं कहता हूं YAS,
यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, देखो गाइस, पूरे की पूरे डे की इंफॉर्मेशन इतने में आप लिख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ यू शुड राइट योर करंट अफेयर्स? तो आप सोचो आपकी नोट्स कितनी क्रिप्स हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, आपको रिवीजन करने में भी मजा आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इनकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई मैं कुछ चीज आपको बता देता हूं, अगर पूछे ले आपको एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। हिज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र दत्ता। ठीक है, विवेकानंद जो उनका नाम है विवेकानंदा, वो टाइटल उन्होंने किसके कहने पे लिया था? द आंसर इज महाराजा अजित सिंह ऑफ खेतरी स्टेट। ठीक है, आपको उनकी, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी? 1893, शिकागो। ठीक है, एंड ही फाउंडेड द मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण मिशन इन 1897। ठीक है, लिख लो, बस इतना लिख लो, काफी हो जाएगा। ही प्रमोटेड वेदांता एंड योगा। बस आपका काम हो जाएगा गाइस। इसमें कुछ डाउट है अभी आपको? रामकृष्ण मिशन क्यों? बिकॉज उनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, गाइस एनी डाउट इन दिस? अभी आपको इसके ऊपर कुछ भी पूछेंगे, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हो गया गाइस? शुड आई गो अहेड? हाँ, इस बार एक मास्कोट रखा है। मास्कोट मतलब एक सिंबल जैसा होता है, ख्याति। तो शुभांकर करके कुछ सिंबल बनाया गया है। अभी वो कौन है, कैसा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वी शुड नो के मास्कोट है, उसका नाम क्या है? शुभांकर। और टैगलाइन क्या है? सक्षम युवा एंड सशक्त युवा। ठीक है, सक्षम का मेरे को मतलब नहीं पता है, सशक्त का मुझे पता है, पावरफुल। ठीक है, सक्षम मीन्स कैपेबल। यस, सक्षम मीन्स कैपेबल। कैपेबल यूथ, पावरफुल यूथ, इस इंग्लिश में इसका मतलब ऐसा होगा। ठीक है, सक्षम मीन्स कॉम्पिटेंट। हाँ, तो कैपेबल मतलब कैपेबल होना, दैट मीन्स कॉम्पिटेंट होना यार, मतलब सिनोनिम्स है दोनों। ठीक है, प्रिया? चलो हो गया, अभी जाऊं आगे सब लोग? ठीक है, चलो गाइस, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? और ऐसे अपनी नोट्स बनाना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को ने क्या कहा है कि हमारे इंडिया में जितनी भी इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज से इंडिया, तो आप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स उनका जो भी डिस्क्रिप्शन है उसे यूनेस्को की वेबसाइट में आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ये कब अनाउंस किया गया बाय यूनेस्को? ऑन वर्ल्ड हिंदी डे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गाइस, दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे जब था, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन January 10, तब यूनेस्को ने क्या कहा कि इंडिया में जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी इंफॉर्मेशन हम हिंदी में भी पब्लिश करेंगे। ठीक है,
तो ये न्यूज सुन के इंडिया के जो मिनिस्टर लोग हैं वो लोग मौज में आ गए कि इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन एंड हिंदी लवर, ठीक है, दैट इंडियन लैंग्वेज इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये डिसीजन किसने लिया है? तो यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होती है, WHC, दे हैव अग्रीड दैट इंडिया में जितनी भी वेबसाइट है उसे हम हिंदी में पब्लिश करेंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसके लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आएगा, दैट इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? वाह, देखो आप ऐसा रिस्पॉन्स देते हो ना तो मेरा थोड़ा खून बढ़ जाता है। द आंसर इज 40, वेरी गुड। बिकॉज रिसेंटली 6 7 8 महीने पहले दो नई साइट ऐड हुई थी, रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना एंड ढोलावीरा इन गुजरात, ठीक है। तो वो दोनों को जोड़ के हो गई थी 40, ठीक है। इन 40 में से 32 आर मॉन्यूमेंटल साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स जिसे कहते हैं। 7 जो है वो नेचुरल है, नेचुरल साइट्स, एंड 1 जो है वो है मिक्स कैटेगरी, ठीक है। ये याद रख लेना। टोटल कितनी हो गई? 40। दिस इज इंपॉर्टेंट, हल्के में मत लेना, ठीक है। डोंट टेक इट लाइटली। मिक्स कैटेगरी में आता है खानचेनजोंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम, ठीक है। वो मिक्स कैटेगरी में आता है। फ्रांस, आई गेस फ्रांस इज द राइट आंसर। फ्रांस और स्पेन, मुझे याद नहीं है। दे हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। वो उधर मोनालिसा हंसती है तो फिर अच्छा लगता है सबको, तो फिर ठीक है। एमिली भी है वहां पे। कौन देखता है एमिली इन पेरिस? अच्छा है यार, देखना चाहिए। चलो, सिद्धांत ने कहा है तो सही कहा होगा। इटली हैज द मोस्ट यूनेस्को साइट्स, ठीक है। मैं 3 में कंफ्यूज था, फ्रांस, स्पेन एंड इटली, ठीक है। द आंसर विल बी इटली देन। अगर सिद्धांत ने कहा है तो ठीक ही है, ठीक है। और होना भी चाहिए, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसांस आफ्टर ऑल, ठीक है, द मॉडर्न एज। लेट्स गो एट गाइस। फैक्चुअल चूज है, फटाफट लिख लो। न्यू इसरो चीफ, उनका नाम क्या है? एस सोमनाथ, ठीक है। किसने इनको अपॉइंट किया है? हिज अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। ही विल रिप्लेस के सिवान, ठीक है। लिख लो फटाफट। एस सोमनाथ अभी क्या है? ही इज करेंटली सर्विंग एज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर। VSSC, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन थिरुवनंतपुरम, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। VSSC कहां पे लोकेटेड है? थिरुवनंतपुरम। हो गया? ओके गाइस, लेट्स गो अहेड। आपने कभी नाइट्रोजन बेस्ड आइसक्रीम खाया है गाइस? मजा आता है ना, एकदम जोरदार है ना।
आप जानते हो उससे क्रायोजेनिक आइसक्रीम्स भी है। क्रायोजेनिक आइसक्रीम भी कहते हो उसको। क्रायोजेनिक मतलब किसी चीज को बहुत ठंडा कर देना, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। आइसक्रीम को मारो गोली, वो आप लोग न्यूज के साथ कनेक्ट कर पाओ, इसके लिए मैं एग्जांपल्स देता हूँ ऐसे। ठीक है। क्रायोजेनिक मीन्स समथिंग विच इज अंडर वेरी कोल्ड कंडीशन, ठंडा, -डिग्रीज में जो होता है वो। ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ये आपको हिंट दे दिया अभी। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आगे थोड़ी देर में। पासपोर्ट रैंकिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछते ही है पासपोर्ट रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन। इसमें इंडिया का रैंक सुधर गया पिछले टाइम से। ठीक है, पिछले टाइम 90 आए थे, इस बार 83rd आए हैं। ठीक है। टॉप नंबर पे कौन है? जापान एंड सिंगापुर। और पिछले, और द लोएस्ट रेटेड कौन से पासपोर्ट्स हैं? द आंसर इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ऑफ कोर्स समझ सकते हैं वो। ठीक है, फटाफट लिख लो। Imagine the condition of a person who must be seeing the passport of a Pakistani national or Afghani national. ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। दे ही देता हूँ उसको वीजा। ठीक है। गाइस टोटली फैक्चुअल न्यूज। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक याद रखना, पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर इट वाज 90, दिस ईयर इट इज 83rd। ठीक है। जापान और सिंगापुर हर साल फर्स्ट ही आते हैं, वो हमें पता होता है। ठीक है। इस बार लास्ट आए हैं ये लोग। ठीक है। देर आर टोटल 199 कंट्रीज जिनके पासपोर्ट दे रैंक 199 गाइस। ठीक है। 199 कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है, मैंने ऐसा कहा। आप लोग को पता है ना कि आपको ब्राजील जाना हो तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इफ यू वांट देन यू कैन गो। ठीक है। दृष्टि, वो दूसरा पासपोर्ट इंडेक्स होगा। हेनली के पासपोर्ट इंडेक्स अलग होते हैं। दो टाइप के पासपोर्ट इंडेक्स आते हैं हर साल। ठीक है। नो 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 दृष्टि, आई एम श्योर, मोस्टली। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। ठीक है, इफ यू आर इंसिस्टिंग देन मैं देख लूंगा। ठीक है, एक बार। चलो आगे चलते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखो गाइस, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, दिस इज मैन पोर्टेबल, मतलब इंसान खुद इसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से उठा के ले जा सकता है। इट्स अ एंटी टैंक, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे यूज किया जाएगा। ठीक है। क्या इसके फीचर्स है? लो वेट, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल क्या है ये मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हमें पता होना चाहिए, वो हमारा काम है। ठीक है। इसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए, 2.5 किलोमीटर्स। नाउ दिस मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड टू फायर फ्रॉम अ शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, लिख लो। इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। एक बात याद रखना, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। एक बात याद रखना, ब्रह्मोस इज द मोस्ट पॉपुलर क्रूज मिसाइल ऑफ इंडिया। हम जितनी भी मिसाइल्स पढ़ते हैं दे आर बैलिस्टिक मिसाइल्स। और मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, लिख लो।
यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड हियर, अगर मैं आपको स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर पढ़ा रहा हूं सपोज, तो डोंट यू थिंक स्टेल्थ क्या होता है वो मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, ठीक है? उतना ही पता होना जरूरी है। फायर एंड फॉरगेट इन रूडिमेंटरी टर्म्स क्या है वो हम जानते हैं, ठीक है? लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। दैट्स माय होल पॉइंट। पता चला मैं क्या कह रहा हूं? बिकॉज ऐसा आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं ना, तो फिर क्यों मेहनत करनी है बेकार में? दैट्स द होल पॉइंट। क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल तो मेजर क्लासिफिकेशन है मिसाइल्स का, इसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है? ओके गाइस, हो गया? शुड आई गो अहेड? ओके लेट्स गो। ठीक है चलो। क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान सक्सेसफुली टेस्टेड। देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी चीज को सबसे जलाना हो, इफ यू वांट टू बर्न समथिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है जलाने के लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कुछ जल ही नहीं सकता, ये बात याद रख लो भाई, बेसिक साइंस, ठीक है? तो दिक्कत क्या होती है कि अगर अगर आपके रॉकेट को बहुत आपको आगे तक ले जाना है, अप इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस, देन यू विल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। समझ रहे हो? बिकॉज आपको अपने इंजन को चलाना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा फ्यूल को, ठीक है? तो उतना ज्यादा वेट लेके जा रहे हो आप ऊपर। अगर वो करते हो तो आपका रॉकेट ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएगा। तो साइंटिस्ट ने एक इंजन बनाया जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। इसमें क्या करते हैं? लिक्विफाइड, इन अ लिक्विफाइड। और फ्यूल को रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन एट सम टेम्परेचर बहुत और ज्यादा डिस्टेंस तक जा पाएगा, विच विल बी रिक्वायर्ड इन अवर गगनयान प्रोजेक्ट। गगनयान में क्या करना है? हमें काफी सारा वजन लेके जाना है और काफी दूर तक जाना है, ठीक है? सो क्रायोजेनिक इंजन इज वेरी एसेंशियल फॉर गगनयान मिशन, और उसका रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया है, ठीक है? इसका नाम क्या है? द आंसर इज विकास इंजन। विकास। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो विकास इंजन रखा है नाम। फटाफट लिख लो। अरे हो रहा है यार विकास, तो देखो यार, बनाया ना यार, विकास हो तो रहा है यार, ऐसा मत करो यार, मैंने बोला ना यार। आधे टाइम तो मेरे को पीगेसस का ही डर रहता है, बहुत लफड़ा है, ठीक है? का मतलब समझे? समथिंग विच इज फ्रीज्ड, समथिंग विच इज वेरी कोल्ड, उसे कहते हैं क्रायोजेनिक। तो लिक्विड को गैस में से, ऑक्सीजन को गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज। हमने एक जमाने में रशिया से मांगा था, आज से 25 साल पहले। तब रशिया और यूएस अच्छे दोस्त थे, तो ना बोल दिया हमको कि नहीं देंगे आप। तो ठीक है, हमने बोला कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे। सो आफ्टर दिस years and lots of hard work we have developed this engine, ठीक है?
चलो हो गया, आगे चले। अरे गांधी जी को देख के बोर होते हो आप लोग नोट पे? मतलब कि कुछ वैरायटी तो होनी चाहिए ना गांधी जी के अलावा। ठीक है, कोई और अंकल आंटी को भी डालो यार। मैं उस तरह से कह रहा हूँ, माई पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट हियर। ठीक है, मैं कुछ और बोले कि मेरे को ऐसा लगता है कि एक चीज को कितनी बार देखूं यार, कुछ नया लाओ मार्केट में तो मजा आए थोड़ा। ठीक है, अगर पीछे का इमेज चेंज करते हो तो आगे का भी करो, और कोई रीजन नहीं है। जेन्युइनली आई लव गांधी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, वैरायटी के पर्सपेक्टिव से मैं तो कहता हूँ। ठीक है, कि कुछ नया लगे अपने को। अभी चौकबार खा के थक जाएंगे तो फिर अपने को रासबेरी भी चाहिए ना कभी कभी। ठीक है, ऐसा है, वैरायटी चाहिए अपने को। ठीक है, तो ऐसा यूएस वाले फॉलो करते हैं, वैरायटी लाते हैं अपने कॉइन्स में, वैरायटी लाते हैं। और वो लोग इंपॉर्टेंट पीपल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो माया एंजेलू, शी इज अ वुमन ऑफ कलर, शी इज अ अमेरिकन ऑथर, एंड शी विल बी द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू फीचर ऑन अ यूएस कॉइन। ठीक है, कौन से ऊपर उनका फोटो आएगा? द आंसर इज 25 सेंट क्या जो वहां पे कॉइन होता है, वहां पे उनका फोटो आएगा, माया एंजेलू का। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शी विल बी द फर्स्ट ब्लैक वुमन। तो यूएस ने ये क्यों किया? बिकॉज यूएस राइट नाउ, यूएस कॉइनेज इज ट्राइंग टू बिकमिंग मोर रिप्रेजेंटेटिव। और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अमेरिकन वुमन क्वार्टर प्रोग्राम, जहां पे दे विल सेलिब्रेट सम इंपॉर्टेंट वुमन फिगर्स। ठीक है, लाइक विल्मा मैनकिलर, फर्स्ट प्रिंसिपल चीफ ऑफ चिरोकी नेशन, एंड सैली राइड, द फर्स्ट अमेरिकन वुमन इन स्पेस। क्या नाम है फर्स्ट वुमन अमेरिकन? Why this news is important? This news is important because first black person, first this, first that, ये सारे न्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि फर्स्ट अमेरिकन वुमन इन स्पेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सैली राइड बोलोगे। ठीक है, एनीथिंग विच अपियर्स इन योर newspaper, anything which appears in any online website which you refer, that will become important। ठीक है, बिकॉज अगर एग्जामिनर भी होगा तो वो यही कहीं से क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे हो? मैंने आपको हमेशा से बताया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये चीज कभी भी होती है, द फर्स्ट, द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो। हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की एग्जाम है तो वो नहीं पूछेंगे। ऑफ कोर्स दे विल आस्क, बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन वर्ल्ड। आया मोस्ट पावरफुल, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया। और मैंने एक और बात भी बताई थी कि कहीं पे वुमन कुछ बन रही है, इफ एनी वुमन इज बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पे भी, तो डेफिनेटली पढ़ना उस न्यूज को। ये मैं हमेशा से कहा है, इफ एनी वुमन इज अक्वायरिंग एनी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। ये नेक्स्ट टाइम रखेंगे, आज के लिए इतना रहने दो। व्हाट इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, सो लेट विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नहीं ये लोन क्वेश्चन मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि मैं इसके बारे में आपको समझाने वाला था कि सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, फिर कस्टम्स यूनियन क्या होता है, फिर इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए आज डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, यस, दिस न्यूज वॉज बिकॉज ऑफ, आज काफी लोग रहे लास्ट तक, अच्छी बात है।
पढ़ना चाहिए. Yes, this is because we have officially started talking with Britain in official capacity because we want a free trade agreement with them. ठीक है? Oh yes, Brishti, you are right. Exams भी आ रही है. ठीक है? Okay guys, कुछ भी हो बताना. Goodbye, take care and see you next time.